Haryana polls date has already been announced, and we have seen all the political party. They have already started camping at the various locations of Haryana. Today, the NDTV team has reached at Karnal because this constituency has a lot of importance. We have seen the former Chief Minister of Haryana, ML Khattar. He was elected from here and he became the Chief Minister. Now, the present Chief Minister, Naib Singh Saini, he has also contested by-election from the same constituency. So this constituency has a lot of importance. We have reached here. We will talk to the common people. What do they expect from our leaders? Whether the government was able to come up to their expectations or not. First of all, I'll introduce. We have some of the common residents of this city, Karnal. We have a professor from the military school, and we have a theatre artist. We have a businessman also. We have a social worker also. We have a software engineer also. We will talk to them, to each and every person, so that what is their expectation from our politician, from Haryana politician, and what was the government doing in the previous two terms. So we will talk to first the businessman from this Karnal city. So sir, welcome to NDTV. Abhi elections are going on and the date has already been announced. What is your expectation and what are the main issues which you want our politicians should address? देखिए, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो भी कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, आइदर वो सीएम बनता है या लोकल एमएलए रहता है या एमपी रहता है, ही शुड बी वेरी वेल कनेक्टेड विद द पीपल. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ आएँ और जाएं. तो मुझे ये लगता है कि कनेक्शन बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़, जो भी कोई सरकार आ रही है या जैसे बीजेपी काम कर रही है, सबकी बहुत एफर्टलेस. मतलब ये नहीं होना चाहिए जो पहले क्या था कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट्स चीज़ें उनको एक सिस्टम बना हुआ था. एक डायरेक्ट सिस्टम होना चाहिए, एक नेटवर्क नहीं होना चाहिए, बीच में कोई बिचौलापन नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़, एज अ बिजनेसमैन मैं अगर बात करता हूँ तो जो टैक्सीज हैं या जो भी चीज़ें हैं, दैट शुड बी लाइक कि 100% एक बिजनेसमैन को, एक जॉब वालों को उसके टैक्स के अगेंस्ट चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी प्रॉपर मिलनी चाहिए. तो बिल्कुल टैक्स के अगेंस्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए. आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, किनको एड्रेस करना चाहिए? क्योंकि हरियाणा की, जैसे मैंने बताया कि करनाल सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या लगता है कितना काम हो गया, कौन से काम रह गए और क्या लगता है क्या चैलेंजेस होने चाहिए सरकार के लिए? काम की जहाँ तक ताल्लुक है, काम तो बहुत हुए हैं. अगर पहले की सरकारों से तुलना करें इस सरकार की, तो काम तो बहुत हुए हैं. लेकिन फिर भी यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें बड़े फ्लॉस हैं, उनकी वजह से थोड़ा पब्लिक जो है वो नाराज़ है. ऐसी बात नहीं है कि काम तो मतलब कि खट्टर साहब ने बहुत किए हैं, और चीज़ों को, जो चीज़ें अस्त व्यस्त होती थी, उनको एक व्यवस्था में लाने की कोशिश तो की है. लेकिन वो उसको व्यवस्था में लाने में जो कई सारी इस तरह की ढील हुई हैं, या जो एजेंसीज जिनको व्यवस्था में लाने के लिए कहा गया, उन्होंने चीज़ें प्रॉपर वे में की नहीं, जिससे वो उल्टा असर कई चीज़ों, जैसे प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा मुद्दा करनाल में रहा, उसमें बहुत लोग तंग हुए. वो एक मुद्दा होगा करनाल में. और नायब सिंह सैनी जो हैं, उनको अगर 1 वर्ष का समय मिल जाता तो चीज़ें काफ़ी सरकार कहती है हमने सब कुछ पोर्टल पे कर दिया, और दूसरे जो अपोजिशन पार्टी वो कह रहे हैं कि पोर्टल से लोगों को तकलीफ हुई है, फ़ायदा नहीं हुआ. तो आप क्या लगता है, क्योंकि आप भी पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पोर्टल सुविधा के लिए है कि जहाँ वाकई तकलीफ हुई है? पोर्टल है तो सुविधा के लिए, पर जैसा मैंने कहा कि जो जिन एजेंसीज ने वो काम किए, आउटसोर्सिंग पे था दरअसल ज़्यादातर काम. तो आउटसोर्स करने वाली जो संस्थाएं थी, जो कंपनियां थी, उन्होंने काम प्रॉपर वे में किया नहीं. पोर्टल जो बहुत अच्छी सुविधा एक साबित हो सकती थी, वो जी का जंजाल हुई लोगों के, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई. तो बिल्कुल प्रोफेसर साहब है हमारे साथ. तो प्रोफेसर साहब, क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मेन तो थोड़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, वो लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा है कि जो हमारा यूथ है उसको एक अच्छा जॉब प्रॉस्पेक्ट कंट्री में कम है. जितना एक रिक्वायरमेंट था ये जॉब्स का, प्राइवेट में तो चलो कुछ है, लेकिन हमारे अपने जैसे लोकल करनाल है, जैसे यहाँ पे क्या स्कोप है? अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं अभी ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद,
कोई स्कोप नहीं है जी। अब वो बच्चे क्या होंगे, यहाँ से कहीं दूसरे प्लेस पे या दूसरे कंट्रीज में जाने की ही सोचेंगे। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए थी कि हमारे सिटीज़ में भी एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बनना चाहिए था। ये सरकार में ये वाला पार्ट बहुत मिसिंग है। तो कैसी सरकार चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैसी सरकार मतलब हर चाहते हैं, एक सिटीज में कोई स्कोप रहे कि बच्चों को बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े। आज की डेट में अगर करनाल को देखो ना, यहाँ तो जो भी इवन 10वीं 12वीं का बच्चा है वो भी ये सोच रहा है कि मुझे बाहर जाना है। अब क्यों सोच रहा है जी? जब हम यहाँ पे थे अपनी कभी सोचा ही नहीं था कि कनाडा जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, क्योंकि लगता था कि उसमें जॉब मिल जाएगी और जितना एक पढ़ रहे थे लोग उनको मिल भी जा रही थी। लेकिन अभी तो ऐसा हो रहा है पढ़ सब लोग रहे हैं लेकिन स्कोप जॉब का एटलीस्ट करनाल में तो है नहीं जी। कोई दुकान को लगाए तो बात अलग है, अदरवाइज दुकान लगाने में कितना पैसा चाहिए आपको, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये सॉल्व करना एक सरकार का एक बहुत बड़ा इश्यू होना चाहिए था, जिस पे मुझे लगता है कि उतनी पकड़ सरकार की नहीं बनी। तो बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू रहा है। इन्होंने कहा कि जो सुविधा बन सकती थी लेकिन वो सुविधा नहीं बनी, तकलीफ बन गई। जैसे पोर्टल्स की बात की तो इन्होंने ये भी कहा कि जो लीडर्स हैं उनका डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पे कनेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि लीडर आए और चले गए। आइए बात करते हैं, आप सोशल वर्क भी करते हो। हाँ जी। तो क्या लगता है कि कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसी प्रॉब्लम्स लोग देख रहे हैं जो हल होनी चाहिए सरकार से? मैं करनाल के सभी एरिया में काम कर रही है हमारी संस्था और हमारा वास्ता समाज के हर वर्ग से पड़ता है। यहाँ जो हमारी जनता, करनाल की जनता जो जिन समस्याओं का सामना कर रही है उनमें 2-3 मुख्य समस्याएं इस तरीके से जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो घोषणाएं सरकार ने बड़ी बड़ी कर दी पिछले 6 महीने में, पर ज़मीन पे उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। ज़मीन पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई इलाज कराने जाता है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है करनाल में कल्पना चावला करके, वहाँ पर कोई जाता है तो उसे दिल्ली या चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया जाता है। जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास तो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि यहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध रहें और जो यहाँ के करनाल के जो रहने वाले लोग हैं उनका इलाज हो जाए। ये एक बहुत बड़ा सरकार का जो वीक पॉइंट है। उसके बाद आप स्कूल्स में जाएँ तो प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस इतनी ज़्यादा है। जो हमारी सरकार है उन्होंने कुछ अभियान चलाया था कि आधी फ़ीस हम देंगे और आधी फ़ीस आपको देनी है। तो हमारे जो करनाल के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास की जनता है हमारी, वो जनता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं पा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात की है, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, साथ साथ ये एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा है क्योंकि एक मिडिल क्लास अपने बच्चों को अच्छी जगह नहीं पढ़ा पा रहा है। दूसरा हमारे साथी ने जो बताया कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो भी बच्चे पढ़ते हैं 12वीं के बाद वो बाहर की कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। आप करनाल में थोड़ा घूमेंगे गाँव के एरियाज़ में, करनाल ज़िले के अंदर 516 गाँव हैं। हमारी संस्था हर जगह काम कर रही है। तो गाँव के गाँव खाली हो गए हैं। लोग 40-40 लाख पे ब्लैक में जा रहे हैं, जिसे डंकी बोलते हैं, डोंकी में जाना, वो विदेश में जा रहे हैं। पहले पंजाब में ट्रेंड था, अब हरियाणा में भी वो ट्रेंड अब पूरी तरह से हरियाणा में शिफ्ट हो गया है और यहाँ गांव के गांव जो है वो खाली हो चुके हैं। सारे युवा वहाँ पहुँच रहे हैं। तो बिल्कुल और सरकार को इसके ऊपर एक अगर इंडस्ट्रीज डेवलप करे सरकार, इतना बजट हमारे पास आ रहा है यहाँ सरकार का, अगर वो इंडस्ट्रीज लगाती यहाँ पर तो जो हमारे युवा हैं यहाँ पर वो बेरोजगार नहीं होते, रोजगार के लिए विदेशों में नहीं जाते, उनको यहीं पे रोजगार मिलता। हम तो किसी हाँ बिल्कुल ठीक है, रोजगार की समस्या होगी, एजुकेशन की होगी और हेल्थ की भी होगी, क्योंकि कहीं ना तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम्स के अलावा कोई और भी प्रॉब्लम है जो हमारे लीडर्स को एड्रेस करनी चाहिए? देखिए, इस बार का ये हरियाणा इलेक्शन अपने आप में लोकल इश्यूज़ पे लड़ा जाएगा। अगर हम इसमें देखें, इस बार का पूरा हरियाणा इलेक्शन से लोकल इश्यूज़ पे ही लड़ा जाएगा। क्यों लड़ा जाएगा? हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में क्या हुआ कि सब लाइन में लगे, नोटबंदी में लाइन में लगे, और उसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस ये हुआ कि अब जो पोर्टल आए, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी, इसके कारण से बहुत लोग लाइन में लगे। दूसरा, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है जो हमारे ऑफिसेज कर रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया गया। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक रिक्शा वाला है, वो अपने पास आया, मैं उस समय तहसील में बैठा था। उसको क्या हुआ रिक्शा वाले को कि वो 12,000 रुपये महीने के कमाता है, उसका बिजली का बिल 1,000-2,000 रुपये आ गया और उसका BPL कार्ड काट दिया गया। अब
ऐसी ऐसी समस्याएं जो कि ग्रास रूट लेवल से आप कनेक्ट करके नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी समस्या ज़्यादा लोगों को भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल। मतलब पॉलिसी बनाते हैं लेकिन ग्रास रूट लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे पॉलिटिशियंस का है। बस क्विकली एक एक लेंगे तो कैसा लीडर ढूंढते हैं, कैसा लीडर होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए, बस जल्द से जल्द आप शॉर्टकट में बताते जाओ। देखिए, मैंने तो जैसे पहले कहा कि ग्रास रूट पे काम करने वाली, लोगों से कनेक्ट करने वाली सरकार होनी चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि जिस शहर में जहाँ पे भी चुनाव है वहीं का लोकल ही कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर वहाँ का कैंडिडेट होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए और कैसे लीडर होने चाहिए जो कहीं ना कहीं स्टेट को आगे लेके जाए? ये तो बड़ी आदर्शवादी स्थिति होती है, मतलब कैसे लीडर और स्टेट को आगे लेके जाएं। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं स्टेट को आगे ले जाने की बात करूँ तो मनोहर लाल जी उस तरह से ठीक थे, उन्होंने बड़ा काम किया है, मतलब बड़ी ईमानदारी से अपने लेवल पे उन्होंने काम किया। आगे एग्जीक्यूशन जो नहीं हुआ चीज़ों का, मैं ये नहीं कह सकता उनकी नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ चीज़ों का। वो ठीक है, लेकिन अब कैसा होना चाहिए? क्योंकि मनोहर लाल जी सेंटर में चले गए उन्होंने, तो क्या होना चाहिए जो लोगों को लगे कि ये हमारी सरकार और हमारे लिए फ़ायदा करेंगे? जो भी चीज़ें गवर्नमेंट करे वो ग्रास रूट पे पूरी तरह से एक रिसर्च करके करे। मतलब ऐसा नहीं ऊपर बैठ के ऊंचाई है, लोगों लॉबी ने एक नियम बना दिया जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि एक रिक्शा वाले का अगर 2000 बिल आ गया तो बीपीएल से उसको काट दिया गया, क्योंकि इतना बिल तो कोई और दे नहीं सकता। बिल जब जिस तरीके से चीज़ें और के रेट बढ़ रहे हैं तो ये जो बेसिक लिमिट है ना, वो लिमिट भी बढ़नी चाहिए। और वो लिमिट भी 1,10,20,80 हज़ार पे खड़ी है, जबकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। तो वो लिमिट भी इंक्रीज़ होनी चाहिए और जनहित की योजनाएं बननी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बड़ा काम करने वाली सरकार चाहिए। बिल्कुल। तो प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है कि कैसा नेता होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए जो लोगों का फ़ायदा करे? आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी महंगाई की भी बात हो गई है। तो कैसे नेता होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? अभी देखा जाए तो कुछ इंडस्ट्रीज ही जैसे मतलब हर एक स्टेट में या हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। या तो लोग एंटरप्राइज के लिए उनको कुछ लोन सुविधाएं और अच्छे तरीके से मिलें, बड़े कम रेट में इंटरेस्ट पे उनको लोन मिले। अगर ठीक है कि नौकरी सरकारें तो नहीं दे सकती, लेकिन नौकरी का कोई जरिया बनाने के लिए सरकार को कोई प्रोविज़न तो रखने चाहिए कि कोई भी अगर पास आउट हुआ है तो उसको कुछ दिखे, भाई मैं कुछ अपना काम कर सकता हूँ। उस दिशा में सरकार की तरफ से एफर्ट नहीं है। हाँ, कुछ संस्थाएं लगी हुई हैं इस काम में, पर उनसे उतना नहीं हो पाएगा जितना सरकार का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बिल्कुल। सरकार को कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। अब हम समस्या की बात कर ली, हल क्या है? हल क्या लगता है कि क्या हल होना चाहिए? सरकार को कुछ चीज़ें इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी चाहिए रूट्स लेवल पर। साथ में स्कूल की बिल्डिंग खाली होती है दोपहर के बाद, सेकंड शिफ्ट में वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम चलाया जा सकता है। ऐसी कई सारे स्कूल्स हैं जो अगले सेशन में हमें स्कूल दे रहे हैं, 8 स्कूल ऐसे हैं जो हमें दे रहे हैं। नेता कैसा होना चाहिए? नेता लीडर आम जनता की समस्या पे काम करे और आम जनता के जो ज़रूरी काम है उसके ऊपर नज़र रख के उसका समाधान करे। ये ऐसा नेता हमें चाहिए करनाल में। तो आपको क्या लगता है कि हल क्या है? समस्याएं तो बहुत है, एजुकेशन की समस्या आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट की आई, महंगाई की भी आ गई और ग्रास रूट लेवल पे नेटवर्किंग की भी नहीं आ गई और हेल्थ की भी आ गई। लेकिन हल क्या है? क्या सरकार से हम उम्मीद करते हैं? कैसे नेता होना चाहिए, कैसे सरकार होनी चाहिए? देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे लगता नहीं कि अभी हरियाणा की पॉलिटिक्स किसी राइट सॉल्यूशन की तरफ जाएगी। अगर हम देखें कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो नेता तो सारे या तो यहाँ से परिवारवाद है या वहाँ से डिफरेंट परिवारवाद है। तो वहाँ से कोई ऐसा कोई लीडर निकल के नहीं आ रहा यूथ में जो कि आना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि हरियाणा भी एक नए युवाओं विकल्प की तरह जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से अतर हो, तभी कुछ हरियाणा में डेवलपमेंट हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि क्लस्टर आएंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, हर दूसरे घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है, कौशल विकास योजना भी फेल हुई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर सरकार कोई भी आती है, लेकिन जो आपका ये इशू है वो अलग है। लेकिन कोई भी सरकार आती है तो हल क्या करना चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है? सबसे बड़ा चीज़ है कि जो उन्हें स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे युवा निकल रहा है जो आज पढ़कर यूनिवर्सिटी में से, हम कहते हैं यूथ है, तो यूथ यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? या तो वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है 31 साल की उम्र तक,
या फिर वो अंडर एम्प्लॉयड करके कहीं पे किसी छोटी मार्केटिंग की जॉब्स में है। तो स्किल डेवलपमेंट के कारण जब तक रोजगार नहीं होगा तो आप देखिए आगे हम एक और पीढ़ी तैयार करेंगे जो इस देश पे बॉर्डर का ही काम करेगी। So well, these are the residents from Karnal. They have a lot of expectation, and what prominently they are saying, they say there should be a proper policy that should be implemented at grassroots level, and the leaders should be connected with the people also, so that they will be able to understand their problems. And basically, they say there is need to work a lot on health and education. That is the primary demand of this city resident, and specifically they are saying the government, whichever government will be, that should focus on the unemployment and trying to create more and more avenues so that youth should immediately get some employment. So let's see what type of policy the new government is going to bring, whether these people will be able to get benefit from these policies or not. That will be clear once the government is going to be formed, and after that they are going to make up policies. With Vijay, Rajesh Kumar, this is Group Singh China for NDTV, Karnal, Haryana.